हेलो स्टूडेंट्स। हमने लास्ट वीडियो में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन तक कर लिया था, आर्टिकल 24 तक। अब हम करेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये कहाँ से कहाँ है? ये है आर्टिकल 25 से लेके 28 पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। हमने 24 तक कर लिया है। अब हम करेंगे 25 से 28 जो कि बात करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसमें 25 आर्टिकल नंबर 25, आर्टिकल नंबर 26, आर्टिकल नंबर 27 और आर्टिकल नंबर 28 हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये राइट इंपॉर्टेंट क्यों है। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे तो उनको क्यों लगा कि इस राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को इंक्लूड किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को पता था कि हमारी कंट्री जो है वो रिलीजियसली बहुत ज्यादा डाइवर्स है। उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, आपने सुना भी होगा कि हमारे यहाँ तो देवी देवता ही करोड़ों तरह के, हम देवी देवता को ही मानते हैं। फिर इसके सिवा और भी लोग थे, मुस्लिम्स थे, सिख्स थे, बुद्धिस्ट थे, जैन्स थे और क्रिश्चियंस भी थे। तो बहुत तरह की रिलीजियस डाइवर्सिटी थी हमारी कंट्री में। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को क्या जरूरत थी कि एक तो इंडिविजुअल बिलीफ खराब ना हो, हम उसको प्रोटेक्ट कर पाए। ठीक है, अगर कोई क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है तो उसको फोर्स ना किया जाए कि आप ये। एंड वैसे भी हमने प्रियम्बल में देखा है कि हमारी कंट्री एक सेक्युलर कंट्री है, ठीक है, जिसका कोई अपना रिलीजन नहीं है, सारे रिलीजन्स को इक्वली देखा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जब प्रियम्बल तो बना ही चुके थे तो उनको ये जरूरी था कि इंडिविजुअल बिलीफ को प्रोटेक्ट किया जाए, किसी भी रिलीजियस डोमिनेशन के साथ किसी भी रिलीजियस डोमिनेशन ना हो, किसी भी रिलीजन की डोमिनेशन ना हो। मतलब कि ये नहीं है कि मतलब हिंदूज जो है अगर ज्यादा है नंबर तो वो मुस्लिम्स के ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। इसीलिए आपने देखा है कि हमारे आर्टिकल 15 में भी क्या बोला है कि रिलीजन के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, ये एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, कि आप इस रिलीजन के तो आप इस होटल में नहीं आ सकते या आप इस पार्क में नहीं आ सकते, पब्लिक पार्क में। ये सब मना है, क्लियरली मना है। तो ताकि कोई भी जो रिलीजन है वो दूसरे पे डोमिनेट ना करे, डिस्क्रिमिनेशन ना हो। एंड हमारी सबसे इंपॉर्टेंट एक सेकुलर डेमोक्रेसी मेंटेन रहे, कि जो स्टेट है, गवर्नमेंट जो है, वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर नहीं करती। क्योंकि अगर स्टेट ही एक पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर करने लग गई तो सेक्युलरिज्म का तो मीनिंग ही खत्म हो गया। क्योंकि सेक्युलरिज्म का तो मीनिंग है कि सब सारे रिलीजन बराबर है स्टेट के लिए। ठीक है, स्टेट को ये मनाही नहीं है। सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि स्टेट जो है किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए कुछ काम नहीं कर सकती। ठीक है, काम कर सकती है लेकिन वो सारे रिलीजन को इक्वल देखती है। ओके, ताजमहल को भी मेंटेन किया जाता है। ओके, एंड लेकिन कुंभ मेला भी ऑर्गेनाइज किया जाता है, राइट। तो ये चीज हमें जरूरी लगी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को कि हमें इंडिविजुअल बिलीव करनी। तो अब आर्टिकल्स पे आते हैं, सीधा आते हैं आर्टिकल नंबर 25 पे। आर्टिकल नंबर 25 क्या कह रहा है? फ्रीडम ऑफ कंशाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। इसमें देखिए 4 टर्म्स यूज हो रही हैं। क्या क्या? कंशाइंस, फ्रीडम किसकी? कंशाइंस की। फ्रीडम किसकी? प्रोफेशन की। प्रोफेशन मतलब यहाँ पे वो वाला प्रोफेशन नहीं, जॉब वाला नहीं, कोई चीज को प्रोफेस करना। फिर प्रैक्टिस की एंड फिर प्रोपेगेशन की। 4 टर्म्स यूज हो रहे हैं आर्टिकल 25 में, कंशाइंस, प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन। सबसे पहले फ्रीडम ऑफ कंशाइंस क्या है? फ्रीडम ऑफ कंशाइंस का मतलब होता है कि मेरा अंदर से क्या मन है, मेरा सोल कनेक्शन किस रिलीजन के साथ हो रहा है या नहीं हो रहा। मान लो मुझे फील ही नहीं होता कि कोई पावर एग्जिस्ट करती है, तो ये मेरी चॉइस है, मैं किसी भी रिलीजन में ना मानू, किसी भी पावर में ना मानू। लेकिन चाहे मैं बॉर्न हिंदू फैमिली में हूं, लेकिन अगर मेरा झुकाव या मेरा इंटरेस्ट या मेरा सोल कनेक्शन क्रिश्चियनिटी के साथ हो रहा है तो वो हो सकता है। तो ये मेरे अंदर मेरी सोल क्या कह रही है, ठीक है, कि मैं किसी भी रिलीजन में, इंडिविजुअल को कोई मनाही नहीं है, वो किसी भी रिलीजन में मान सकता है, चाहे ना भी माने, चाहे ना भी। इनर फ्रीडम की बात कर रहे हैं वो, ठीक है, कि सोल कनेक्शन मतलब इनर फ्रीडम, कि मेरे पास अंदर अपनी चॉइस है, मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता। मेरे पास इनर फ्रीडम है कि मुझे किस किस पावर के साथ कनेक्ट होना है या नहीं होना है। दैट इज माई ओन चॉइस। फ्रीडम ऑफ कंशाइंस, अंतर्मन की, मेरे सोल की क्या चॉइस है। फिर बात करते हैं प्रोफेशन की। प्रोफेशन का मतलब है राइट टू प्रोफेस, राइट टू डिक्लेयर। बेसिकली द वर्ड इज डिक्लेयर, कि आप अपना जो अपने जो रिलीजन के बिलीफ्स हैं, फेथ हैं, उसको ओपनली डिक्लेयर कर सके। आप अपने रिलीजन के बिलीफ्स, जो भी आपके बिलीफ्स है रिलीजन के, उसका जो फेथ है वो आप ओपन क्लियर कर सकते हो। आपको किसी से छुपाने की जरूरत नहीं है कि मैं इस रिलीजन का हूं या मैं इस रिलीजन की हूं। फिर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब आप रिलीजियस रिचुअल्स को
प्रैक्टिस कर सकते हो। आप टर्बन, अब सिख हैं वो टर्बन पहनते हैं, क्रिश्चियन है वो क्रॉसेस पहनते हैं, ठीक है? इवन किरपान रखी जाती है, सिख जो है वो किरपान भी रखते हैं, राइट? किरपान रखते हैं, तो उनको ये सब अलाउड है, क्योंकि ये उनके रिलीजियस रिचुअल्स हैं, ये उनके सिंबल्स हैं, तो वो करना भी अलाउड है, इसमें कुछ गलत नहीं है। फिर प्रोपेगेट करना मतलब फैलाना। आप अपने रिलीजियस बिलीफ्स को पीसफुली फैला सकते हो, ठीक है? फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल हैं, शिव पुराण पढ़ा रहे हैं, ठीक है? शिव पुराण के एक-एक वर्ड्स का, एक-एक उसका मीनिंग, एक-एक लाइन का मीनिंग समझा रहे हैं, सारी स्टोरीज बता रहे हैं, हनुमान जी के बारे में स्टोरीज बता रहे हैं, क्रिश्चियंस अपनी स्टोरीज बता रहे हैं, मुस्लिम्स अपनी बता रहे हैं। तो हर रिलीजन को चॉइस है कि वो ये जितनी भी आर्टिकल 25 में, तो जितने भी हम फ्रीडम्स की बात कर रहे हैं, ये इंडिविजुअल फ्रीडम्स की बात हो रही है, ठीक है? ये किसी ग्रुप के पास नहीं है, ये इंडिविजुअल के पास है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि ये सारी फ्रीडम इंडिविजुअल के पास है, कि अगर मैं एक इंडिविजुअल हूं तो मेरे पास चॉइस है, मेरी कंशाइंस, फ्रीडम ऑफ कंशाइंस है मेरे पास, कि मैं कौन से रिलीजन को मानूं। चाहे मैं हिंदू अगर हूं, लेकिन अगर मेरा मन है कि मैं इस्लाम को, मेरा मन कनेक्ट हो रहा है तो मैं इस्लाम को फॉलो कर सकती हूँ। मैं क्रिश्चियनिटी को मेरा मन हो रहा है तो मैं उसको फॉलो कर सकती हूँ। मेरा मन हो रहा है कि कोई भी कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, कोई भी पावर एग्जिस्ट नहीं करती, तो मैं नहीं मानूंगी। फिर प्रोफेशन मतलब मैं अपना ओपनली डिक्लेयर कर सकती हूँ। अगर मैं सपोज करो कि मैं मुझे बौद्ध धर्म में इंटरेस्ट हो रहा है ना, बुद्धिज्म में, तो मैं ओपनली डिक्लेयर कर सकती हूँ भाई, चाहे मैं हिंदू हूँ, कि मैं तो बुद्धिस्ट हूँ, मैं बुद्धिस्ट फिलोसफी में बिलीव करती हूँ। फिर हम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अपना रिचुअल्स को। प्रोपेगेट मतलब मैं उसको, या कोई भी इंडिविजुअल जो है अपने रिलीजियस बिलीफ को पीसफुली, पीसफुली, द वर्ड इज पीसफुली, कोई भी फोर्सिबल कन्वर्जन नहीं होगी। प्रॉब्लम कहाँ होती है? जब फोर्सिबल कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे पास में देखा गया कि बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरीज फोर्सिबल कन्वर्ट कर रही हैं, तो वो ठीक नहीं है। अब ये सारे फ्रीडम्स दे दिया इंडिविजुअल को, ये फ्रीडम्स किसको दी हैं? इंडिविजुअल को दी हैं, लेकिन क्या ये एब्सोल्यूट हो सकती हैं? नहीं, ये एब्सोल्यूट, हमेशा आपको पता है फंडामेंटल फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है। ये किसके सब्जेक्ट हैं? वन, पब्लिक ऑर्डर, ठीक है? अब मान लो प्रैक्टिसेस में कोई कहे जी मुझे तो वो लगाना है, भंडारा लगाना है, ठीक है? लेकिन मैं तो पार्लियामेंट के सामने ही भंडारा लगाऊंगा, तो पब्लिक ऑर्डर खराब हो रहा है ना, ठीक है? दैट्स नॉट डन। वो पब्लिक ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, मोरालिटी भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, ठीक है? कि आप कुछ हार्मफुल रिचुअल कर रहे हो, ठीक है? वो भी बैंड होते हैं, ठीक है? वो भी एक तरह से गवर्नमेंट उनको मना कर सकती है। फिर हेल्थ, हेल्थ पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए लोगों के, ठीक है? जैसे कि अगर पब्लिक प्लेसेस पे किसी एनिमल को मारा जाए, तो दैट्स नॉट अलाउड, ठीक है? क्योंकि उससे मतलब माना जाता है कि हेल्थ लोगों की इफेक्ट हो सकती है, इवन फिजिकल मेंटल दोनों हेल्थ इफेक्ट हो सकती हैं। आप कोई बीमारी फैल सकती है, ठीक है? ओपनली ऐसे ही रॉ वो पड़ा है तो एंड ऑल दैट, लेट्स नॉट गेट इनटू द डेप्थ ऑफ इट। आपको इतना याद रखना है कि पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर प्रोविजन ऑल्सो रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, ठीक है? अदर प्रोविजन ऑल्सो, ठीक है? तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता है जैसे अनटचेबिलिटी थी, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हो रही थी, ठीक है? तो वो अब ये नहीं कह सकते कि वो हमारी प्रैक्टिस है जी, ठीक है? कोई पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ दिस सोसाइटी ये नहीं कह सकता, या कोई भी इंडिविजुअल ये नहीं कह सकता जी कि मैं तो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करूंगा क्योंकि वो तो हमारी एक रिचुअल है। नो। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि अदर प्रोविजंस जो हैं, अदर प्रोविजंस भी जो है रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, उनको भी आपको ध्यान में रखते हुए ही इंडिविजुअल अपना जो राइट टू फ्रीडम है, उसको जो कंशाइंस, प्रोफेशन, प्रैक्टिस और प्रोपेगेशन की, उसको फॉलो कर सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद स्टेट को कुछ परमिशन है। क्या परमिशन है? कि वो रेगुलेट कर सकती है या रिस्ट्रिक्ट कर सकती है कोई भी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल या कोई भी सेकुलर एक्टिविटी जो कि एसोसिएटेड है रिलीजियस प्रैक्टिस के साथ। वो भी तभी करती है स्टेट, देखो, जब उनको लगता है कि पब्लिक ऑर्डर के उसमें है, ठीक है? उनको लग रहा है कि कोई धर्म के नाम पे कोई टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है? स्टेट को परमिशन है, बट स्टेट तभी करती है जब इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो, अदरवाइज स्टेट ऐसे नहीं करती है। फिर प्रोवाइड फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म और थ्रो ओपन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ अ पब्लिक कैरेक्टर टू ऑल क्लासेस एंड सेक्शन ऑफ द हिंदूज। हमने हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कि बहुत सारे जो टेम्पल्स थे वो अपर कास्ट जो थी वो लोअर कास्ट के लिए खोलती ही नहीं थी। तो गवर्नमेंट ये सब भी कर सकती है कि कोई भी हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है जो कि पब्लिक कैरेक्टर की है, उसको सभी क्लासेस एंड सेक्शंस ऑफ हिंदूज के लिए खोला जा सकता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। इंपॉर्टेंट पार्ट वही है कि एक तो आपको चार चीजें एक तो ये याद रखना है कि ये इंडिविजुअल्स के लिए है, वन, कि ये इंडिविजुअल के है, ये आर्टिकल 25, 26 में हम देखेंगे ग्रुप्स के लिए, 25 में ये किसके लिए है? ये इंडिविजुअल्स के लिए है। इसमें चार बातें आती हैं कंशाइंस की, कि मेरी अंतरात्मा क्या कह रही है,
प्रोफेशन कि मैं अपना ओपनली अपना डिक्लेयर कर सकती हूँ कि मैं कौन सा रिलीजन प्रोफेस करती हूँ। प्रैक्टिस, हम रिचुअल्स प्रैक्टिस कर सकते हैं और हम अपने रिलीजियस बिलीफ्स को औरों तक भी उनको बता सकते हैं वो हम पीसफुली, लेकिन ठीक है, तो ये भी हमें अलाउड है। लेकिन मोरालिटी पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ और अदर फंडामेंटल राइट्स को ध्यान रखते हुए ही हम ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ये भी बात ध्यान रखने की जरूरत है कि दोनों को है, सिटीजन और नॉन सिटीजन सबके लिए अवेलेबल है। अगर कोई बाहर से कोई आ रहा है, से जो रेस्ट्रियर आ रहा है कोई, ठीक है, उसके अलग रिलीजियस बिलीफ्स हैं, वो अपने रिलीजियस बिलीफ्स भी प्रैक्टिस कर सकता है, बट यही ध्यान रखना है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर फंडामेंटल राइट्स। अब आता है आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 में देखिए क्या कहते हैं, इसमें ग्रुप की बात कर रहे हैं। कौन से ग्रुप की? जो एक ऐसा ग्रुप जो कि एक कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स है जो कि एक ही सिस्टम ऑफ बिलीफ में ट्रस्ट करता है। कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स है जो कि एक ही सिस्टम ऑफ बिलीफ में विश्वास रखता है और उनकी एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन है और उसको ऑर्गेनाइजेशन का कुछ नेम भी उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, उस कॉमन ऑर्गेनाइजेशन का उन्होंने नेम भी दिया हुआ है। जैसे आपने बहुत सारे सुने होंगे, ठीक है, एसजीपीसी सुना होगा आपने, ठीक है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, ठीक है। ऐसे ही आपने रामकृष्ण मिशन का नाम सुना है, ठीक है, रामकृष्ण मिशन का नाम सुना है आपने। तो ये जो क्या है, ये कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, जो कि एक रिलीजन में विश्वास रखते हैं, रिलीजियस रिलीजियस पर्पस के लिए ये बनाया गया, चैरिटेबल पर्पस के लिए भी कई बार होता है। तो सबसे पहले से आर्टिकल 26 में क्या बात करते हैं, राइट है, किसका राइट है कि एस्टैब्लिश कर सके, बना सके और मेंटेन भी कर सके इंस्टीट्यूशंस, किस पर्पस के लिए, रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पसेस के लिए। कोई भी आप गुरुद्वारा खोल सकते हैं, कोई भी टेंपल खोल सकते हैं, अब कोई इंडिविजुअल तो नहीं ऐसे खोल रहा है, तो एक ग्रुप ऑफ पर्सन जो मिलके करते हैं ऐसे, ठीक है। आपको राइट टू फ्रीडम है ग्रुप्स को, या ग्रुप्स के भी एक सब ग्रुप्स को, कि वो एस्टैब्लिश कर सकता है, मेंटेन कर सकता है इंस्टीट्यूशन रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पसेस के लिए। फिर उसके बाद क्या है कि वो जो है वो अपने जो ये जो खोला है इन्होंने इंस्टीट्यूशन, ये जो इंस्टीट्यूशन खोला है, अब इसकी एडमिनिस्ट्रेशन भी तो होगी, डे टू डे 50 काम होंगे इसके, ठीक है। कभी इसकी मतलब किसी को लगाना है कि सफाई करनी है, कभी इसको लगाना है कि कुछ हमें इसकी उसमें खरीदारी करनी है, वहाँ के कर्टन्स बदलने हैं, वहाँ के कारपेट्स बदलने हैं, या वहाँ पे हमें भंडारा करना है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। ये जो इंस्टीट्यूशन है इनको अलाउड है कि ये खुद अपने अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं, गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, दे कैन मैनेज इट्स ओन अफेयर्स। फिर इस तरह की जो ग्रुप्स हैं उनको ये भी अलाउ है कि वो ओन और एक्वायर कर सकते हैं मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल, अब हमें सपोज करो रोटी मेकर चाहिए, ठीक है, बड़ा सा गुरुद्वारा है, वहां पे लंगर लगता है जी हर दूसरे दिन, तो मूवेबल उसमें रोटी मेकर चाहिए, ठीक है, बर्तन चाहिए, बहुत सारे बर्तन चाहिए, ठीक है, बहुत सारा अनाज चाहिए, तो वो सब खरीदा सकते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी जो मूव नहीं कर सकती, लैंड भी खरीद सकते हैं, ठीक है, कि उन्होंने लैंड खरीद के एक नया गुरुद्वारा बना दिया, या उसको एडजॉइनिंग प्लॉट खरीदा और उसको एक्सपैंड कर दिया उस गुरुद्वारे को या उस मंदिर को, तो उनको राइट है कि वो ओन एंड एक्वायर भी कर सकते हैं मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। और ये जो प्रॉपर्टी उन्होंने एक्वायर की है उसको इन अकॉर्डेंस विद लॉ एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ये नहीं है कि उस पर कोई इलीगल काम करा जाएगा, नहीं, रिलीजन के नाम पे कोई इलीगल नहीं, इन्हीं पर्पसेस के लिए जिसके लिए वो खोला गया है उसमें वो कर सकते हैं। तो देखा जाए तो अब आपने देखा होगा बहुत सारे सिक्स हैं, आगे हम देखेंगे कि इवन खालसा स्कूल वगैरह भी होते हैं, ये भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियंस के लिए स्कूल्स होते हैं, क्रिश्चियंस के लिए अपनी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, क्रिश्चियंस के लिए अपनी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, सिक्स की अपनी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदूज की भी हैं, अब बहुत सारी ऐसे, लेकिन उनका पर्पस रिलीजियस मेन रिलीजन होना चाहिए एंड चैरिटेबल भी हो सकता है। तो दोबारा से देख लेते हैं, एस्टैब्लिश कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं इंस्टीट्यूशन रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस के लिए, उसके अफेयर्स खुद मैनेज कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, और एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी को इन अकॉर्डेंस विद लॉ। और ये याद रखना है कि ये ग्रुप के लिए होता है। आर्टिकल 25 इंडिविजुअल की बात कर रहा है, आर्टिकल 26 ग्रुप ऑफ बिलीविंग इन पर्टिकुलर रिलीजन, रिलीजियस फेथ में, ठीक है। इसमें भी वही है एक चीज, अब ये नहीं है कि ये जो ग्रुप है ये पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी या हेल्थ को वो करे, इसमें अदर फंडामेंटल राइट्स की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें बात कर रहे हैं पब्लिक ऑर्डर की, मोरालिटी की और हेल्थ की। ये बात जरूर ध्यान में रखने की है। फिर आता है आर्टिकल 27 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्या कहते हैं, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन। इसको ना बहुत लोग गलत तरह से इंटरप्रेट भी करते हैं, ठीक है, कि मतलब इसको मैंने देखा है बहुत सारे लोग गलत तरह से इंटरप्रेट करते हैं। इसकी बड़ी सिंपल सी इसकी एक एक्सप्लेनेशन में देती हूँ, ठीक है। क्या है कि
अब देखिए हर इंडिविजुअल अलग-अलग टैक्सेस पे कर रहा है। इनकम टैक्स पे कर रहा है, जीएसटी लग रहा है, कोई प पहले वैट वगैरह मतलब बहुत तरह के टैक्सेस लग रहे हैं, ठीक है? गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट यानी कि स्टेट जो है, वो कोई टैक्स इस पर्पज़ के लिए नहीं लगा सकती टैक्स इस पर्पज़ के लिए नहीं लगा सकती कि वो जो पैसा आएगा, वो रिलिजन पे खर्चा जाएगा। ठीक है? आपने देखा होगा हम जब इनकम टैक्स देते हैं उसके बाद लास्ट में एक एजुकेशन सेस भी लगता है, ठीक है? एजुकेशन सेस लगता है, ठीक है? इसी तरह से एक हेल्थ सेस भी लगता है, हेल्थ सेस भी लगता है। लेकिन कभी आपने रिलिजन सेस नहीं देखा होगा, ठीक है? तो गवर्नमेंट जो है, यानी कि किसी भी इंसान को कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो रिलिजियस पर्पसेस के लिए टैक्स पे करे। टैक्स इन अदर वर्ड्स जो मैं आपको बार-बार बोल रही हूँ कि स्टेट शुड नॉट स्पेंड पब्लिक मनी फॉर प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। स्टेट के पास पब्लिक मनी जो आ रही है टैक्सेस की फॉर्म में, वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए वो नहीं कर सकती। लेकिन सारे रिलीजन्स के लिए तो कर सकती है, ठीक है? अब ताजमहल भी गवर्नमेंट मेंटेन कर रहा है। राइट? कोई इम्पोर्टेंट अगर क्रिश्चियंस के अगर वो बचे हैं तो उनको भी कर रहा है। बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं मुगल एम्पायर्स की भी, वो भी गवर्नमेंट अपने पब्लिक मनी से मेंटेन कर रहा है। मतलब बहुत सारी जो चीज़ें हैं, इवन हिंदू टेम्पल्स अगर बहुत ओल्ड हैं, उनको भी किया जा रहा है। तो ऑल रिलिजन्स के मेंटेनेंस के लिए खर्चा किया जा सकता है। लेकिन पब्लिक मनी को किसी पर्टिकुलर रिलिजन के मेंटेनेंस और प्रमोशन के लिए नहीं किया जा सकता। ठीक है? तो स्टेट जो है, वो टैक्स रिलिजियस पर्पसेस के लिए इसलिए नहीं लेती है, लेकिन फीस ली जा सकती है अब। आपने देखा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हज पे लेके जाती है, एक पर्टिकुलर विंडो खुलती है जिस पे लोगों को हज पे लेके जाया जाता है, ठीक है? इसी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमरनाथ की यात्रा जो है, ठीक है? कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो वो करवाती है। तो अगर कोई फी लगे तो वो ले सकते हैं। मंदिरों में भी आपने देखा होगा कामाख्या देवी टेम्पल में फी लगती है। आपको पर्टिकुलर लाइन में जाना है तो वीआईपी दर्शन एंड सो ऑन। तो ये सब अलाउड है। दिस इज नॉट अलाउड, दैट इज द मेन थिंग। ठीक है? अब आप कहेंगे कुंभ मेला में इतना खर्चा हो गया, कितने करोड़ों का खर्चा हो गया, ठीक है? तो गवर्नमेंट जो वो जो खर्चा कर रही है ना, वो रिचुअल्स के लिए नहीं कर रही, वो वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कर रही है। जो गवर्नमेंट ने किया, वो वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया उन्होंने। ठीक है? वहां पे बहुत सारे टेंट्स लगे, वो वहां पे बहुत सारी रोड्स बनी, बहुत सारे टॉयलेट्स बने, बहुत सारे वाटर की वेंडिंग मशीन्स बनी। ठीक है? बहुत सारे घाट्स को प्रॉपर किया गया ताकि लोग जब वहां पे नहाने जाएं तो उनको कोई दिक्कत ना हो। बहुत सारी मैन पावर लगाई गई, बहुत सारी पुलिस डिप्लॉय की गई। तो वो इसलिए नहीं कि वो रिचुअल्स पे डायरेक्टली कर रहे हैं, ठीक है? और हमने क्या बोला था कि वो सारे रिलीजन्स की प्रमोशन के लिए कर सकती है स्टेट, बट किसी एक रिलीजन को फेवर नहीं करती। सेकुलरिज्म भी यही कहता है। कमिंग टू आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 क्या कहता है? फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है? कि आपको फोर्स नहीं किया जा सकता कि आपको ये चीज बोलनी ही बोलनी है। अब आजकल हम तो हमारी कंट्री में बहुत ही इनटॉलरेंट लोग हो गए हैं रिलीजन की बात पे, कि किसी ने वंदे भारत नहीं बोला, किसी ने जय भारत माता की जय नहीं बोला तो पीट दिया। मतलब इतनी बेकार बातें हो रही हैं हमारे देश में, और लोग नहीं समझ रहे हैं कि कई बार रिलीजन के नाम पे हमें बाँटा जाता है, ठीक है? एंड हम लार्जर पिक्चर को नहीं देख रहे, जो हमें गवर्नमेंट से पूछना चाहिए, जो हमें अपने इलेक्टेड मेंबर से पूछना चाहिए, हम वो नहीं पूछ रहे, और हम अपना इतना जीवन का, इतना एक लाइफ मिली है उसको वेस्ट कर रहे हैं रिलीजन की बातें करके। उसने ये नहीं कहा, उसने भारत माता की जय नहीं बोला, उसने पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं बोला, व्हाट द हेल इज़ दिस? ठीक है? नहीं, ये सब हमें नहीं करना चाहिए। अब क्या कहते हैं, कमिंग बैक टू द आर्टिकल, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। देखिए कई तरह की इंस्टीट्यूशन होती हैं। एक होती है कंप्लीटली गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स है, ठीक है? बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, मिड डे मील स्कीम भी चलती है। वहां पे किसी भी तरीके की रिलीजियस जो इंस्ट्रक्शन है वो नहीं दी जाएगी, ठीक है? किसी भी तरीके की रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जा सकती हैं। ये नहीं है कि वहां पे हवन करना सिखा रहे हैं जी, चलो आहुति कैसे देते हैं, यज्ञ कैसे करते हैं, ऑल दैट, नो, नथिंग लाइक। फिर दूसरी इंस्टीट्यूशंस कौन सी होती हैं? वो जो कि स्टेट एडमिनिस्टर कर रही है, लेकिन वो किसी ट्रस्ट के अंदर बनी है, ठीक है? किसी भी ट्रस्ट के अंडर उनको बनाया गया है, तो वहां पे अलाउड है, ठीक है? वहां पे इस तरह के उसमें अलाउड है, ठीक है? इसमें कोई सिख्स का ट्रस्ट हो सकता है, कोई क्रिश्चियंस का हो सकता है, तो वहां पे अलाउड है। फिर
इंस्टीट्यूशन ऐसे भी होते हैं जिनको स्टेट रिकॉग्नाइज कर रहा है, और फिर चौथे इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं जहाँ पे स्टेट्स जो है उनको कुछ एड दे रही है, कुछ पैसा दे रही है किसी फॉर्म में, तो वहां पे अलाउड है। लेकिन इंडिविजुअल के पास चॉइस है, स्टूडेंट्स के पास या उनके गार्जियंस के पास चॉइस है कि वो उस रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे, और इंस्ट्रक्शन में पार्टिसिपेट भी करेंगे कि नहीं करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि उनको अटेंड करना, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कोई 6 का स्कूल चल रहा है, ठीक है, वहां पे, या फिर इवन मदरसास चलते हैं जैसे, ठीक है, आपने देखा है मदरसास में, आपने सबको पता है कि जो है इस्लाम के बारे में पढ़ाया जाता है, राइट, मदरसास में, तो इस्लाम के बारे में वहां पे पढ़ाया जाता है, तो वो अलाउड है। लेकिन जहां पे स्टेट रिकॉग्नाइज कर रही है इंस्टीट्यूशन को, या वो रिसीव कर रहा है एड, या फुली मेंटेन्ड है, फंडेड है बाय द गवर्नमेंट, तो वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएंगी, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने आगे लिखा है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो है, क्रिश्चियन मुस्लिम स्कूल, वो दे सकते हैं, जैसे मदरसास में अपने ओन रिलीजन में उनको किया जा सकता है। और जहां पे ऑप्शनल है, अलाउड है वॉलंटरी, यहाँ पे स्टूडेंट से गार्जियन से कंसेंट जरूरी होता है। तो हमारे 4 जो आर्टिकल हैं 25 से लेके 28 तक हमने कर लिए। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, पहला राइट जो 25 है वो इंडिविजुअल्स को होता है, जिसमें 4 बातें आती हैं: कंशायंस, प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपेगेशन, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर प्रोविजंस। फिर आर्टिकल 26 जो कि ग्रुप को अवेलेबल होता है, जिसमें कि वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं इंस्टीट्यूशन रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पसेस के लिए, अपने अफेयर्स खुद मैनेज कर सकते हैं, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं, और उस प्रॉपर्टी को इन अकॉर्डेंस विद लॉ एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं, और पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ को सब्जेक्ट ध्यान में रखते हुए। फिर आर्टिकल 27 बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रीडम है फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल को ये फोर्स नहीं कर सकती स्टेट कि आप एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए, एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए, ठीक है, आप पैसा दें, टैक्स दें, ठीक है। यानी कि स्टेट जो है वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन की प्रमोशन के लिए पब्लिक मनी नहीं खर्च कर सकती, लेकिन वो सारे रिलीजन्स की मेंटेनेंस के लिए खर्च कर सकती है, जैसे हज के लिए भी कर रहे हैं, अमरनाथ यात्रा के लिए भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर आर्टिकल 28 कहता है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अगर कोई किसी ट्रस्ट का बना हुआ है, कोई खालसा स्कूल बना हुआ है, कोई मदरसा है, कोई क्रिश्चियंस का प्रॉपर स्कूल है, तो वहां पे आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। लेकिन कोई और स्कूल है, कोई और इंस्टीट्यूशन है, कोई और कॉलेज है, कोई और यूनिवर्सिटी है जो कि गवर्नमेंट मेंटेन्ड या फंडेड है, गवर्नमेंट से एड मिल रहा हो, गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज है, तो उनको वहां पे अलाउड नहीं है। कई जगह अलाउड है, तो उनको वहां पे चॉइस है, ठीक है, कि करना है कि नहीं करना वहां के स्टूडेंट्स को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा आर्टिकल है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के जो आर्टिकल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, बाय, एंड प्लीज आप लोग इसको लाइक करिए। और ये बिल्कुल बेसिक्स हैं, ये जो कि हम सबको आने चाहिए, ठीक है। और आगे अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो अगर आप अभी से पढ़ेंगे तो आप यू विल रियलाइज कि बहुत बहुत ईजी लगेगा आपको पॉलिटी। एंड प्लीज इसको लाइक करिए और इसको शेयर भी करिए, चाहे किसी एक के साथ शेयर करिए, लेकिन जरूर शेयर करिए। थैंक यू।